पार्ट 4 पे इसके मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। वैल्यूज हमें गिवन है 1 0 1 माइनस आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा, फिर आयोटा है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर माइनस आयोटा है। आपने इसका जो है एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। आप सबसे पहले सपोज कर लें लेट ए इज इक्वल टू जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स है, 1 है, 0 है, 1 माइनस आयोटा है, फिर 1 प्लस का आयोटा है, फिर आयोटा है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर माइनस का आयोटा है। वैल्यूज आप एक दफा टैली कर लें, 1 0 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा 1 0 1 और माइनस का आयोटा। अब आपने इसका क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए 1 1, इसके बाद जो है ए 1 2, फिर ए 1 3, इसके बाद जो है ए 2 1, फिर ए 2 2, फिर ए 2 3, इसके बाद जो है ए 3 1, फिर ए 3 2 और उसके बाद जो है ए 3 3। और इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जो आने वाली वैल्यू है वो आपकी बन जाएगी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब आप नाम दे दें इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 का, और 1 बाय 1 इन कोफैक्टर्स की वैल्यूज आप मालूम कर लें। A11 इज इक्वल टू माइनस का 1, इसके बाद 1 प्लस 1, उसके बाद जो है A11 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आप देखें 1 है, ये वाला रॉ ये वाली कॉलम, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 रॉ 1 आप ड्रॉप कर दें, क्या बचेगा, आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 1 माइनस का आयोटा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है इवन है तो फिर माइनस आपका नहीं आएगा यहाँ पे। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। आपको ये बात पता है कि जो आयोटा की वैल्यू है वो अंडर रूट -1 होती है, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 माइनस का 1। तो आपकी जो A11 की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो आ जाएगी 0। इसके बाद आप मूव करेंगे A12 की तरफ आप मूव करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और पावर में 1 प्लस 2। अच्छा, A12 की आप करिस्पॉन्डिंग पोजीशन चेक करें, 0 है, यानी कि सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रॉ है, ये आप ड्रॉप कर दें, 1 प्लस आयोटा और 0, 1 प्लस आयोटा 0 और 1 और माइनस का आयोटा। देखिए अभी A12 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या थी, 0, 0 जो है सेकंड कॉलम में फर्स्ट रॉ के अंदर है, ये एलिमेंट आप ड्रॉप करेंगे, 1 प्लस आयोटा 0 1 1 माइनस आयोटा। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है ऑड है, अब तो कई दफा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 प्लस आयोटा के साथ, और इसके बाद जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 एज इट इज बाहर चल रहा है, -1 इंटू माइनस आयोटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा, माइनस प्लस माइनस होता है आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो सिंप्लीफाई करें इसको, कितना बनता है, प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा प्लस अंडर रूट -1 और ये स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये जो A12 आपका आया है वो आयोटा माइनस का 1, ये A12 आपका कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरह आपने A13 कैलकुलेट करना है, माइनस का 1, 13, उसके बाद जो है A13 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आप देखें 1 माइनस आयोटा, यानी कि कॉलम 3 रॉ 1 आप ड्रॉप करेंगे 1 प्लस आयोटा, आयोटा 0 और 1 प्लस आयोटा, आयोटा 0 और 1। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस आप लगाएंगे नहीं, और ये 1 इससे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा ही रहेगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो आपका जो A13 था वो कैलकुलेट हो गया 1 प्लस आयोटा। इसके बाद आप मूव करेंगे A13 के बाद A21 की तरफ, A21 माइनस 1। अब A21 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन है 1 प्लस आयोटा, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दें, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया, 0 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 0 1 माइनस आयोटा, फिर 1 और माइनस का आयोटा। सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस का 1 रिटेन रहेगा, उसकी वजह यह है कि 2 प्लस 1 ऑड नंबर है, इसके साथ 0 और आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, इसके बाद माइनस का 1 आएगा और ये 1 माइनस आयोटा, माइनस का 1 एज इट इज माइनस 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा, ये 1 आप मल्टीप्लाई कराएं अंदर तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का आयोटा। तो A21 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो कितनी आ गई, 1 माइनस आयोटा। A21 के बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, A22, A22 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आप देखें, A22 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आयोटा है, यानी कि सेकंड रॉ सेकंड कॉलम 1 1 माइनस आयोटा 0 और माइनस आयोटा लिखेंगे, 1 1 माइनस का आयोटा, फिर 0 और माइनस का आयोटा। A22 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आयोटा थी, आयोटा सेकंड कॉलम सेकंड रॉ के अंदर है, तो ये वाला रॉ और ये वाली कॉलम जो है ड्रॉप कर देंगे, 1 1 माइनस आयोटा और 0 और माइनस आयोटा आपने लिखना है। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो क्योंकि पावर इवन है माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा, और ये क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो आपका A22 कितना आ गया, माइनस का आयोटा। इसके बाद जो है A22 के बाद A23 आपका माइनस का 1, A23 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आप देख लें, 1 है थर्ड कॉलम है और सेकंड रॉ है, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 लगाना है, ये 1 आ जाएगा और ये 0, तो A23 आपका कितना आ गया, माइनस 1। A23 के बाद जो है अब आपके पास A31 है, A31 अब आप कैलकुलेट कर लें, A31 इज इक्वल टू माइनस का 1 3 प्लस 1। अब A31 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आप चेक करें, A31 जो है ऊपर आपके पास कहाँ मौजूद है, A31 आपके पास 0 पे मौजूद है, 0 फर्स्ट कॉलम और थर्ड रॉ के अंदर है, तो ये ड्रॉप कर देंगे 0 आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1, 0 आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1। तो यहाँ पे आप देखें पावर इवन है तो माइनस नहीं लिखना आपने, और 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर माइनस और आयोटा को आप इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये आयोटा आ जाएगा और ये 1 माइनस आयोटा।
तो आप सिंप्लीफाई कर दें इसको, आयोटा इंटू वन आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आप मल्टीप्लाई करा दें माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, अंडर रूट माइनस वन। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस का वन। तो ये A31 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आपके पास आ गई। A31 के बाद आप मूव करेंगे A32 के ऊपर। अगेन माइनस वन, 3 + 2, A32 आप देखेंगे ये रहा, और इसका कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है वन है। तो आप जो है ये सेकंड कॉलम थर्ड रो को ड्रॉप करेंगे, वन प्लस आयोटा, वन, वन प्लस आयोटा, उसके बाद जो है वन माइनस का आयोटा और वन, क्या आपने लिख दिया। A32 अगेन वन के ऊपर था, रिपीट कर लें तो इसके बाद आप देखें वन, वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा, वन, यही आपने लिखा है। माइनस वन, वन इंटू वन कितना होता है वन, ये आपने माइनस लगाया, वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा, माइनस का वन, वन। अच्छा अब ये देखेंगे क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस वन, वन माइनस का वन प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये वन इस वन से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस वन आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा आपको पता है कितना होता है, अंडर रूट माइनस का वन, ये कितना हो जाएगा प्लस वन। A32 आपका कितना आ गया, प्लस का वन। अब A32 के बाद जो हमारा लास्ट है A33, माइनस का वन, पावर 3 + 3 आ जाएगी, A33 की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन आप देखें माइनस आयोटा, थर्ड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे, वन, जीरो, फिर वन प्लस आयोटा, उसके बाद जो है आयोटा, तो वन इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा, और उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, तो A33 आपका कितना आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज आप उठा के रख दें इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन वन आपको गिवन है, पुट ऑल दीज वैल्यूज इक्वेशन नंबर वन। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब A11 की आप वैल्यू देखें क्या निकाली थी आपने, जीरो निकाली थी। अब A12 की वैल्यू आपके पास लिखी हुई होगी अपनी कॉपी से, आप मैच करते जाएं। A12 आपने निकाली थी यहाँ पे मेरे पास जो है आयोटा माइनस का वन, आयोटा माइनस का वन। A13 आपके पास कितना आया था, वन प्लस आयोटा। या आप मैच करते रहें, जो आपने सॉल्यूशन साथ साथ किया होगा आपके पास लिखी हुई होगी। इसके बाद जो है हमारे पास A21 है, A21 की वैल्यू आप देखें कितनी निकाली हमने, वन माइनस आयोटा। फिर A21 के बाद A22 की वैल्यू आपने निकाली है माइनस का आयोटा। फिर A23 की वैल्यू आपने निकाली है माइनस का वन। फिर A31 आपने निकाला था माइनस का आयोटा माइनस का वन। फिर A32 आपने निकाला है वन, और A33 आपने निकाला है आयोटा। एक दफा आप वैल्यूज को रिपीट कर लें। A11 आपने जीरो निकाला था, A12 आपने आयोटा माइनस वन निकाला, A13 वन प्लस आयोटा निकाला, A21 आपने वन माइनस आयोटा, A22 आपने माइनस आयोटा, A23 माइनस वन, A31 माइनस आयोटा माइनस वन, A32 पॉजिटिव वन, और A33 आयोटा आपने निकाला था। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप इसका रह गया ट्रांसपोज का। रॉ को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें, कॉलम को आप रॉ में कन्वर्ट कर दें। जीरो, वन माइनस आयोटा है, वन माइनस आयोटा इधर ले जाइए। इसके बाद जो है माइनस का आयोटा
और माइनस का 1, इसके बाद आयोटा -1, फिर माइनस का आयोटा, फिर 1, इसके बाद जो है 1 प्लस का आयोटा, फिर माइनस का 1, फिर आयोटा। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड एडजॉइंट है अगर आपकी गिवन वैल्यू मैट्रिक्स की ए हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है जो कि 5 है। पहला स्टेप सब में सेम है, आप नाम दे दें, लेट ए इज इक्वल टू 5 0 0 0 6 0 0 0 7। अब आपको क्या मालूम करना है, एडजॉइंट आपको मालूम करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छा अगर आप गौर करें तो देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल या मेन डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज क्या है, 0 है। ए 1 1, अच्छा यहाँ पे फिर 0 ही रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, और यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि हम पहले रॉ लिखते हैं तो ये सेकंड रॉ है और सेकंड कॉलम है, इसी तरह ये थर्ड रॉ है, थर्ड कॉलम है, और इस मैट्रिक्स का आप जो है लास्ट ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, इक्वेशन का आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पे आप a11 इज इक्वल टू -1, और अब -1 पे पावर क्या जाएगी, 1 + 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a11 के करस्पॉन्डिंग आप देखें 5 था, 6007 आएगा, 6007। अच्छा पावर क्या है, पावर हमारे पास इवन है, जब इवन होती है माइनस नहीं आता, तो 7 6 से क्या हो जाएगा, 42। ये आपका a11 आ गया। अब इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है a12, माइनस का 1, 1 + 2, अब a12 तो इसके अंदर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, a22 आपने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a22। अब a22 में करस्पॉन्डिंग आप देंगे 6 से, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम आप ड्रॉप कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 5007, 5007। देखें अगेन देख लें, a22 यहाँ पे ये आ गया 6, ये वाला कॉलम, ये वाली रॉ ड्रॉप कर दें, 5007, 5007, 7 5 से क्या होता है, 35 होता है, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि पावर क्या है आपके पास, इवन है, तो ये कितना आ जाएगा, 35, a22। इसी तरह आप a33 कैलकुलेट कर लेंगे, a33 आपका कितना आ जाएगा, -1, 3 + 3, a33 आप देखें करस्पॉन्डिंग पोजीशन है 7 की, थर्ड कॉलम थर्ड रॉ ड्रॉप कर दें, 5006, 5006, सिंप्लीफाई करें, पावर इवन है, माइनस अगेन नहीं आएगा, 6 5 30, तो ये a33 आपका आ गया। इक्वेशन 1 में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो a11 कितना आया था आपका, 42, फिर क्या है, 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर a22 कितना आया आपका, 35, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर a33 कितना आया आपका, लास्ट में 30। इसका आपने क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है, रॉ को कॉलम, कॉलम को रॉ, 42 0 0, इसका 0, फिर 35, फिर 0, फिर ये डबल 0 आएगा, फिर डबल 0 और फिर 30। तो अब आप ये देखें, अगर गौर करें तो यहाँ पे आपने ट्रांसपोज लिया लेकिन कोई चेंज नहीं आया, तो हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जब कभी भी आपने डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना हो तो आखिर में ट्रांसपोज लेने की आपको जरूरत नहीं होती।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला।